श्री तारतम्य सागर सिंधी ग्रंथ को 5 प्रकरणों को श्री देवचंद्र जी को मिला बिछवा को हिंदी सरलार्थ। जब परम धाम के संबंध की पहचान हो गई तो मैं आपसे प्रेम पूर्वक मांगती हूँ, अब मैं पल मात्र के लिए भी आपको नहीं छोड़ूंगी और सर्वदा आपके गले लगी रहूंगी। जब तक संबंध की ही पहचान नहीं है तब तक आत्मा की भी पहचान कैसे होंगी। ये सभी बातें हम पर बीत रही हैं, फिर मैं आपसे प्रेम पूर्वक कैसे मांग सकती हूँ। हमारे प्रेम परिचय तथा संबंध इस सब की संपूर्ण पहचान आपके हाथों में है। हमारे वचन कर्म तथा परिस्थिति सहित 9 अंग आपके ही हाथों में हैं। आपने पहले तो बात की थी, वह मेरी आत्मा को स्पर्श कर गई। वस्तुतः एक आपके अतिरिक्त कहीं भी कोई भी नहीं है। आपके इस तारतम्य ज्ञान से सभी संदेह मिट गए हैं। मेरा आपसे संबंध हुआ है, किंतु आपका घर तो इस संसार से परे न्यारा है। इस जगत में भूमि और आकाश के मध्य मुझे आपके बिना सब दुख ही दुख दिखाई देता है। असत्य वस्तुओं का संग कर मैंने इस मिथ्या जगत में बहुत दिन व्यतीत किए हैं। आपके संबंध की बात भी कान से तो सुन ली थी, किंतु आत्मा तक नहीं पहुंची थी। अब हृदय में यह निश्चय हो गया कि यदि मैं अकेली हो जाऊं तो आप हर्षित होकर मुझसे आनंद पूर्वक मिलेंगे और मैं क्षण मात्र के लिए भी आपसे दूर नहीं रहूंगी। यह तो आपको स्पष्ट है कि यदि मैं अकेली हो जाऊं तो आपके हृदय में यह भाव क्यों प्रकट नहीं होगा कि मैं इस इंद्रावती को सुख दूं। यहाँ तो ऊपर आकाश और नीचे भूमि है। ऐसे दुख रूप संसार में यदि मैं अकेली हो जाऊं तो मेरी ऐसी स्थिति को देखकर आप मुझे अकेली कैसे छोड़ेंगे। हे मेरे धाम के धनी, मैं अपनी अकेली हो जाने की दशा का वर्णन करती हूँ। मैं जिस प्रकार सद्गुरु के रूप में पधारे हुए आपसे मिली और पुनः बिछुड़ गई, वह बात आपसे कहती हूँ। मैं जब सद्गुरु धनी के चरणों में थी तब मुझे मेरे संबंध की पहचान नहीं थी। मुझे उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया, तथापि मुझे पहचान नहीं हुई। तब सतगुरु धनी ने मुझे कहा, इस खेल में 2 श्रेष्ठ सखियां आई हैं। वे जगत के खेल की ओर देखकर हंस रही हैं। कदाच तुम्हारे प्रयत्न से उनको पहचान हो जाए। श्यामा स्वरूप सद्गुरु धनी ने इस प्रकार कहा, तुम स्वयं उनको खोज कर निकालो। उन्होंने स्वयं को खोज देखकर जागृत नहीं किया, नहीं निकाला है। मैं सद्गुरु के इन वचनों से सहमत हो गई। सद्गुरु धनी ने धाम जाते समय मुझे याद किया और इन बालबाई, रतनबाई आदि सखियों से कहा, इस इंद्रावती को बुलाकर ले आओ। मैं जब आकर सद्गुरु के चरणों में लगी तब उन्होंने मुझे इस प्रकार कहा, तेरी आत्मा रो रही है। तुझे रोती हुई छोड़कर मैं परम धाम में कैसे प्रवेश करूं। मैं तुझे धाम द्वार के सम्मुख आगे रोती हुई देख रहा हूँ। मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं तुझे रोती हुई छोड़कर परम धाम नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे इस प्रकार स्पष्ट कहा। वे सब बातें सभी ने सुनी, परंतु इन दोनों मित्रों सुंदरबाई तथा इंद्रावती की सांकेतिक बातों को अन्य कौन समझे। मिलाप के समय उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार से मीठी मीठी बातें कही, परंतु उस समय मैं अज्ञान रूपी नींद में थी। मैं कुछ भी समझ न सकी। सद्गुरु रूपी हंस भवसागर रूप सरोवर को छोड़कर उड़ गया। मैं इस प्रकार अकेली हो गई हूँ। अब दोनों सखियों शाकुंतल सुकुमार को खोजती हुई फिरती हूँ। सद्गुरु धनी ने मुझे जिस प्रकार कहा था, कदाच मैं उनको खोज कर निकालूं। इस प्रकार खोजते हुए हजारों आत्माएं मिल गई।
इनमें कितनी आत्माओं ने अक्षरधाम को अपना घर माना और कतिपय ने उससे परे परम धाम को अपना घर माना। ब्रह्मश्रेष्ठियों में शिरोमणि सुंदरबाई ने जिन 2 श्रेष्ठ आत्माओं के लिए कहा था वे भी अभी तक नींद में हैं, उनको किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं है। उन दोनों आत्माओं में से एक शाकुंतल आकर मुझे मिली। उसकी जो स्थिति हाल है उसे आप जानते ही हैं। मैं उसी शाकुंतल के घर में बैठी हूँ। उसने मुझे भली भांति रखा है। आपका सर्व समझकर मेरी सब प्रकार से सेवा की। मैंने एक इसी शाकुंतल के हृदय में बड़ी दृढ़ता देखी। अब आगे आपके हाथ में है। हे धनी, मैंने पहले इतना ही किया है। मुझे जो एक शाकुंतल सखी मिली है, मैं उसी की स्थिति का वर्णन कर रही हूँ। इन दोनों को ढूंढते ढूंढते मेरी पूरी आयु बीत गई। अब उस दूसरी शाकुमार ने भी यह समाचार आपका संदेह सुन लिया है। उसे ज्ञात है कि ये दोनों इंद्रावती और शाकुंतल मिलकर मुझे ढूंढ रही हैं, किंतु उस बेशुद्ध शाकुमार सखी ने इतना भी विचार नहीं किया कि ये दोनों मेरे लिए कितना कष्ट उठा रही हैं। वो शाकुंतल घर चलने के लिए शीघ्रता कर रही हैं। परम धाम का द्वार खुल जाने पर वह इस दुखमय जगत में कैसे रह सकेंगी, किंतु वह दूसरी शाकुमार इस प्रकार भूल गई कि उसे कोई श्रुति ही नहीं है। इसलिए हे धनी, मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसी दूसरी सखी कहीं नहीं मिली जो आपके धाम के द्वार खोलकर मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे धनी, अब आप और मेरे मध्य में मात्र आप ही हैं। यह सब कुछ आप जानते ही हैं। यह शुद्धि भी तो मुझे आपने ही दी है। हे धनी, आप स्वयं देख रहे हैं और आप स्वयं ही मुझसे यह बुलवा रहे हैं। जो आत्मा प्रेम के बिना मात्र बात ही करती है, उसका वह चातुर्य अज्ञानता पूर्ण है। मैं एक क्षण के लिए कह रही हूँ कि मैं अकेली हूँ, दूसरी क्षण कहती हूँ कि मुझे दूसरी सखी मिल गई है। क्षण भर पश्चात ब्रह्मात्माओं सखियों के मिलन की बात करती हूँ और तीसरी सखी शाकुमार को खोलती हूँ। मैं एक क्षण में व्याकुल होती हूँ, दूसरे ही क्षण मुझे अनुभव होता रुआना जो फैला हाल। धनी मुआ जी रुआ जा गाल करिया कोड़ करे। आई न में दुलाड़ ज्यों अच्छी करिया गरे। रुए बियारे राण में पाण बैता पर दिया। सुदनाए के रुआ के राजना अच्छे छे। असमते आई प्रिय न जो फुरमाना। मुक्यो आ रसुलन के दिए न रुआ न जाना। लिख्यो आ फुरमान में रमुझे शरत। भाती भाती ज्यों गालियों सवार सजी हकीकत। तो चयो रसुला के तू थिया जाऊ न मैं आमीना। दीजा तू मोरा निशानियों जी आचे रुए यकीना। रुए लग्यो जड़े रांड में बिसर बेओ घरा। आसमान जिमी के बीच में अरस बका न के खबरा। तड़े मुकिया रुआ पाई जी आ असा जी सिरदारा। कुंजी मुकिया अरस जी उपतन बका द्वारा। रुए पसी मुद्रियों रही न सगे रे राणा। कान बिचारे पाण के मुसिर के ओ काड़ा। बड़ी रुआ रुआ न के सही समझ आई ना। पान न्यायो हिन राड़जू घर बका में आई ना। कह के आओ राड़जू गालियों समझन के सौबाता। काड़े मुकी मुके कोथन जानी आजी निसबता। बड़ी रुआ सोए आकारन मुएड़ो के हो पंधा।
लके बते समझाइयो पणाइयो न अचे अंध आऊ आइस आके कोठन उपते बका दर आसमान जिमी जे बीच में जाके के नाए खबर बड़ी बड़ाई आजी पसो खेड़ पाई जो घर हे कूड़ा कूदी राण में छड़े कायम बर कई करे राण यूं गालियूं फिरी फिरी फना दुखा पाई जा कायम अर सजा कई कोड़ी देखा राई सुखा तोय रुए न छाड़ी न राण के कांती द्रड़ी लगाई न कड़े थी न हेड़ी फकड़ी मताई न रोआना आऊं पुकारिया इनी कारण पन इनी के ओड़ो आऊं पन बंदी सराड़ में करिया कुजाड़ो हिकल धीम गाल पिरन जी चुआ सवे जड़े न जा लगाई लइन अकाजी सान छुते पर किन मुँह मेदु पिरन जू लदिम बलि पर स्वयं मोहा सजने जा खिलाओ तथी घर परुदिम पिरन जी हेजा देखराई राड़ असामते खिलाना के ये कुड़न के कांदा इसक धनी जे दिल जो पेरो न लदो पाना त दिखा रही राणा में इसक जी पहचाना तू ते के आयो दिल में अगर धनी इसका दिथा रस खिलाओ तमें सारा न जरो सका मुँह में दू दिल में धनी से दाराना कोना होना उमेदू धनी के मुझा लाद पाराना तरह से दिल मुआजो जाने कड़े धनी पसा तकी न होना कार के मिलन उमेदो असा दिल थिए मिलन धनी असे जे मुँह इसक न हंदा कांद पूरे इसक से तिन आए सौगनी चढ़ा पन ये गालियों आई न राणजू ते मुके सिखाइए पाण इसक देखारे लाड़ में मुके कुड़ाइए मुँह में दो दिला में धनी जू कड़ जना लाड़ पार न असाई जा आई न अगरु सजना आई सुने जा जेड़ियों चुआई सक जी गाला हे सुजन असा अरसा में धनी साहेबी कमाला न सुध केड़ो कादर न सुध के दी कुदरत न सुध रस कायम जी न सुध अकनि सबत सुधन सुख काददा सुधन धनी सका सुधन अस लाड़ जी केड़ा पारे हका सुधन आशा उमेद सुधन प्रेम प्रीता सुधन अरस अर बाऊ के धनी रखियो के रीता हे जे इतरु गालियों केयू इसक जे कारण लाड़ कोड़ा आशा उमेदू रुआन जू पारना जेड़ो धानी पाई जो तेड़ी ते जे राड़ा लाड़ कोड़ा इसक जा तेड़ा ही पारे कांद बड़ी गाल धनिया जी लगी मते आसमान आऊं रे पानी भूसुकिए में खादी में डूब्यू पाना जा सौर करिया रुआ से तहनी पत गरई गाला चुआई तईना मुँह से मुझो खस मनुर जमाल अही गाल सुने जा जेड़ियों मुँह चरई जू चंगी बता गाल कंदे फती न मरा के कांद से निसबत लाड़ कोड़ा आशा उमेदू आऊं चुआ मुँह माफक पारन वारो मुँह धनी कायम अरस जो हक जे आई गाल बिचारियों रुए मेड़ो करे तरई न सगो किए राड़ में हे कूड़ा वो जुदा धरे सौरा दिए न मुई जो कथन के आओ नि पता न ता बिचार कंदे कर फजो फती पोए न उफता सबांग दिनाऊ कथन तरयो बंदे आकार न ता सुनी बिचारी गालियूं किंग रहे काड़ा धार इलम दिनाऊ पाई जो मैं निपत बड़ो बिचार बकान चौदे तब के
से दिन उपते द्वार बिहारे ते बीच में जो बकाओ तन करे निसबत हिन कादसे असल कायम रुह तन हे इलम हेडो आइयो सब दिल जी पूरा न करे दे सक मेरे कादसे घर पूजाए नूर परे रुए पान न बिचारियो हिन इलम सांदो हक से किन करे पूरी उम्मीद जे मैं नहाए सक धनी पाई जो पान के विचार न दे के दिया हिन राण में कर्यो थो रखन के मुके अकल न इसक से पत खोल्या पान उगाड्यो अंक्यू रुहजू थे हम सबे सुजान न त केरा आऊं केरा इलम आऊं हुई सके हाल पुजाइए हिन मजल के मुधनी नूर जमाल आऊं हुई स कविले के घर हिंगंद वजूद धरे थे हम धनी नूर जमाल घर जे दर नूर से मुजरे बाहर मंज अंतर सवने अंधे सक रुआ अल्लाह दिखार दी बड़ी दोस्ती अक मुँह फिरा इन धनी जो मुआ अगर इन धनी के आऊं बेटी स धनी नजर में सीधी न गढ़ जाते मुँह फिरा धनी न साए मुके ब्याराई तरे कदम धनी पाए जी रोहन रे रही न सके कदम मुँह धनी रे घारई मुझी सब उमरा इसक धनिया मुआ जो पसजा पतंतर मामा त चोए में बुआजी असा इसक बेबरोई मुझे आजे दिल जी आऊं कदी सा अरज बेई आऊं कंदी सा अरज बेई श्री मामत चोए में बुबजी असा इसका बेबरोई मुझे आजे दिल जी आऊं कदी सा अरज बेई आऊं कंदी सा अरज बेई चौपाई 52 प्रकरण 6 चौपाई 345। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को 6वां प्रकरण रोहन जो फैल हाल को हिंदी सरलार्थ। हे मेरा आत्मा के धनी, मैं प्रसन्नता पूर्वक बात कर रही हूँ कि मुझे आपका लाड प्यार प्राप्त करने की अभिलाषा है। उसे मैं परम धाम में आकर ही पूर्ण करूंगी। आपने अपनी अंगनाओं को नश्वर जगत के खेल में बैठाया और आप स्वयं परदेश में बैठे हैं। इन आत्माओं को माया में कुछ भी शुद्धि नहीं है, क्योंकि इस खेल का कोई किनारा ही नहीं मिल रहा है। ऐसे नश्वर खेल में हमें आपका संदेश प्राप्त हुआ। आपने अपनी आत्माओं को समाचार देने के लिए संदेश वाहक रसूल को भेजा। इस संदेश कुरान में आपने कुछ विशेष संकेत भेजे हैं और परम धाम के संबंध में भांति भांति की जानकारी भेजी है। आपने अपने संदेश वाहक से कहा, तुम ब्रह्म आत्माओं के अग्रणी होकर उनको परम धाम के संकेत दो, जिससे उन आत्माओं को विश्वास हो जाए। ब्रह्म आत्माएं जब खेल में मग्न हो गई, तब अपने घर परम धाम को ही भूल गई। पृथ्वी और आकाश के मध्य अर्थात इस जगत में किसी को भी अखंड घर की शुद्धि नहीं रही। तब आपने अपनी अंगना श्री श्यामा जी को भेजा, जो हम सभी ब्रह्म आत्माओं की शिरोमणि है। उनके साथ परम धाम के द्वार खोलने की कुंजी तारतम ज्ञान भी भेजी। इन ब्रह्मात्माओं को खेल में निमग्न देखकर मैं डर गई कि ये तो खेल के बिना नहीं रह सकती हैं। इनमें से कोई भी विचार नहीं करती हैं कि मेरे सिर पर कैसे परमात्मा है, अर्थात मेरे धनी कौन है। श्री श्यामा जी ने इन आत्माओं को बारंबार उपदेश देकर समझाया कि हम इस नश्वर खेल के जीव नहीं है
हमारा घर अखंड परम धाम है। उन्होंने ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए इस खेल की बातें सैकड़ों प्रकार से की और कहा, धामधनी ने अपना संबंध जानकर तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। श्री श्यामा जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही यह मार्ग लिया, इतनी दूरी तय की है। इस प्रकार उन्होंने लाखों रीति से समझाया, किंतु हृदय में परम धाम की बात अंकित ही नहीं हुई। श्री श्यामा जी ने और भी कहा, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। परम धाम के द्वार खोल दिए हैं, जिसकी जानकारी पृथ्वी और आकाश के मध्य में किसी को भी नहीं है। तुम्हारी महिमा अत्यधिक है। देखो अपना घर कैसा है। अपने अखंड घर एवं धामधनी को छोड़कर तुम व्यर्थ ही इस मिथ्या खेल में मग्न हो गई हो। इस प्रकार उन्होंने नश्वर जगत के दुख रूप खेल के अनेक बातें की। इस प्रकार उन्होंने नश्वर जगत के दुख रूप खेल की अनेक बातें की और अपने अखंड परम धाम के अनेकों सुख दिखाए। तथापि आत्माएं नश्वर खेल को नहीं छोड़ रही हैं। धामधनी ने इनको कैसे नींद में डाल दिया है। इन आत्माओं पर ऐसा उपवास कभी भी नहीं हुआ था। मैं इनके लिए पुकार कर रही हूँ, किंतु इनका दोष भी क्या है, क्या करूँ? मैं भी तो खेल में आकर बंध गई हूँ। मैंने इस खेल में भी धामधनी की एक बार रहस्य प्राप्त कर ली है। अब मैं सब आत्माओं को वही कहती हुई फिरती हूँ, जिस माया को स्वयं धामधनी ने हमारे साथ लगा दिया है, वह अन्य किसी से भी नहीं छूटती है। धामधनी से मेरी अभिलाषाएं इस माया में भी भलीभांति पूर्ण हुई हैं। मैंने अपने प्रियतम धनी सदगुरु के मुखारविंद से परम धाम मूल मिलावा में हुई प्रेम चर्चा अथवा प्रेम संवाद के विषय में भी सुन लिया है। मैंने प्रियतम धनी सदगुरु से समझ लिया कि यह खेल हमें क्यों दिखाया गया है। वस्तुतः हमारा उपवास हम पर हंसी कर हर्षित होने के लिए ही धामधनी ने यह खेल बनाया है। हमने पहले धामधनी के हृदय के प्रेम का महत्व नहीं जाना था, इसलिए धामधनी ने यह खेल दिखाकर प्रेम की पहचान करवाई है। अब मुझे हृदय में दृढ़ हुआ कि धामधनी का प्रेम अधिक है। परम धाम मूल मिलावा में इस विषय में जो देखा था, उसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे अंदर अपने प्रियतम धनी से कुछ मांगने की हार्दिक अभिलाषाएं हैं, तो फिर प्रियतम धनी को मेरे लाभ पूर्ण करने की चाहना क्यों नहीं होगी। मैं अपने प्रियतम धनी के दर्शन कब प्राप्त करूं, इसके लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। तो प्रियतम धनी को भी मुझसे मिलने की चाहना क्यों न होगी? अवश्य होंगी। मुझे प्रियतम धनी से मिलने की हार्दिक उत्कंठा तो होती है, किंतु मुझ में प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है। धामधनी स्वयं प्रेम से परिपूर्ण है। उनमें तो मुझसे मिलने की चाहना 100 गुना अधिक है, किंतु ये सभी बातें खेल की हैं, इसलिए आप मुझे अधिक तरसा रहे हैं। आप बड़े लाड से अपना प्रेम दिखाकर मुझे व्याकुल बना कुदा रहे हैं। मेरे हृदय में अपने धनी से मिलने की अभिलाषा है, किंतु मेरे लाड को पूर्ण करने के लिए धामधनी के हृदय में और अधिक चाहना है। हे ब्रह्मात्माओं, सुनो, मैं प्रेम की बात कर रही हूँ। परम धाम में हमें यह शुद्धि नहीं थी कि धामधनी की प्रभुता अथवा साहिबी कितनी विशेष है। हमें यह भी शुद्धि नहीं थी कि धामधनी स्वयं कितने समर्थ हैं। यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषदबाट प्रस्तुत गर्नुभएको श्री प्राणनाथ बानी खण्ड 2 स्वर पण्डित धनीदास जी पन्ना बकुला भगत को स्वरलाई यहाँ समावेश गरिएको छ।
सीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू रे साधो, कौन कहे मैं जानू रे साधो। पहले आप पहचानो रे साधो। पीछे ढूंढोगे घर अपनों, पीछे ढूंढोगे घर अपनों, कौन ठोर ठहरानो साधो, कौन ठोर ठहरानो रे साधो। जब लगे घर पावे नहीं अपनों, जब लगे घर पावे नहीं अपनों, सो भटकत फेर भर मानो रे साधो, सो भटकत फेरो भर मानो साधो। पहले आप पहचानो रे साधो। पांच तत्व मिले मोल रचो है, पांच तत्व मिले मोल